नाज़रीन आदाब। तवील वक्फे की खामोशी के बाद एक बार फिर आप सबों का एहसास टाइम्स में खैर मकदम है। बिलखुसूस अपने सैकड़ों व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का हम तहे से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एहसास टाइम्स को सपोर्ट किया और मुसलसल एहसास टाइम्स के साथ बने रहे। वक्तन फ़ौक्तन मैसेजेस, कॉल्स के जरिए हौसला अफजाई की। ये आप ही का सपोर्ट है जो हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं। नाजरीन, बिना वक्त ज़ाया किए आज के मौजू पे बात करें इससे पहले स्क्रीन पर आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे, वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूँ कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है, वहाँ घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो बहनें आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं, वो आए। अब एक बात मुझे यहाँ से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था, तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूँ, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पंडाल में आकर दांडिया खेल नहीं सकता। वीडियो में मौजूद ये खबीस सुदर्शन न्यूज का एडिटर एंकर सुरेश चौहान के है। जनाब खुद को सहाफी कहते हैं, लेकिन आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन आज तो इस खबीस ने तमाम हदें ही पार कर दी हैं। इसने मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद होने की खुलेआम दावत दी है। साथ ही मुसलमानों के खिलाफ हिंदू नौजवानों को उकसाया जा रहा है ताकि वो मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फांस कर उनका मजहब तब्दील करवाएं। वैसे ये कोई पहला या अनोखा मामला नहीं है। इससे कबल ऐसी हजारों वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और घर वापसी के नाम पर लाखों की तादाद में हमारी मुस्लिम बच्चियां खुद हमारी ही आंखों के आगे मुर्तद हो रही हैं, कहीं साजिश के तहत बहला फुसलाकर, तो कहीं जबरन जोर जबरदस्ती ब्लैकमेल करके या उनकी गुर्बत, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए गैर मुस्लिम लड़कों से इन बच्चियों की शादियां करवाकर उनसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। और इनमें अक्सर लड़कियों को इस्तेमाल के बाद धक्के मार कर घरों से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाती हैं। कई मुस्लिम बच्चियों से जबरन मारपीट कर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। चंद पैसों के लिए उन्हीं दलालों
जिस्म के दरिंदों के हाथों बेच दिया जाता है और इनकी जिंदगियां जहन्नुम बना दी जाती हैं। और ये सब कुछ घर वापसी के नाम पर आरएसएस बीजेपी की पुष्पनाही के साथ प्रिप्लान किया जा रहा है। वरना एक हिंदू लड़की के निकाह करने को, लव जिहाद और मुस्लिम लड़कियों से बच्चे पैदा करवाने को घर वापसी का नाम नहीं दिया जाता। ना ही मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद करने पर हिंदू लड़कों को घर और पैसों की लालच दी जाती। यहाँ तक कि उन्हें मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पे तहफ़्फ़ुज़ देने का भी यकीन दिलाया जाता है। और ये सब कुछ जो वो कहते हैं वो महज बयानबाजियां हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनके सारे दावे, इनकी सारी धमकियां आंखों के आगे एक के बाद एक सच हो रही हैं और हमारी लाखों बाहया बापर्दा बच्चियां इबरत का मुकाम बन रही हैं। हाल ही में मौलाना सज्जाद नोमानी साहिब ने बड़े ही फिक्र और दर्द के साथ ऑन कैमरा 8 लाख मुस्लिम बच्चियों के मुर्तद होने का दावा किया था, जिस पर हमने भी आर्टिकल लिखा जो तौक़ा से कई गुना ज़्यादा वायरल भी हुआ। लेकिन अफसोस कि हमेशा की तरह हमारे ही चंद लोगों ने हम पे लान तान करते हुए हमें धमकियां तक दी, जबकि इनका ये फ़र्ज़ था, इनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये अपनी बहन बेटियों को इस फितने से कैसे बचाएं, इस पे गौर व फिक्र करते, इस पे काम करते। लेकिन अफसोस कि इन पे गफलत ऐसी तारी है कि इनकी ऊंची नाकों के नीचे से खुद इन्हीं की बहन बेटियां मुर्तद हो रही हैं और इन्हें इसका एहसास तक नहीं है, यानी ये बेहिस बेगैरत हो चुके हैं। बहरहाल नाजरीन, इस सिलसिले में हमने कॉल पर बराह रास्त मौलाना से बात की है। मौलाना के साफ अल्फाज थे कि जो 8 लाख की तादाद मौलाना ने बताई है वो बिल्कुल सही है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं। नाजरीन, भारत के 30 करोड़ मुसलमानों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है। अगर हमने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो अपनी नस्लों की बर्बादी, तबाहकारी के जिम्मेदार हम खुद होंगे, ना कि ये कैमरे में भौंकने वाले। क्योंकि आज आंखों देखी मक्खियां हम खुद निगल रहे हैं। बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी, मोहब्बत के नाम पे अंधा यकीन और सबसे बढ़कर रियाकारी के चलते सही वक्त पे निकाह ना करने का गुनाह मुस्लिम वालिदैन की जानिब से हो रहा है। कहीं एजुकेशन करियर के नाम पर बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, तो कहीं शाहरुख खान, सलमान खान की तलाश में बाल सफ़ेद किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लड़कों के वालिदैन भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। भले खुद की औलाद नालायक, निकम्मी हो, शक्ल सूरत में नाना पाटेकर और अमरीश पुरी जैसी क्यों ना हो, लेकिन इन्हें दुल्हन किसी रईस बाप की बेटी ही चाहिए जो देखने में ऐश्वर्या और कतरीना से कम ना हो और दहेज के नाम पर लाखों की भीख साथ लाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि रिश्तों में यानी कि अक्सर मामलात में बच्चों से ज़्यादा मुतालबात वालिदैन के होते हैं। कई मामलात में ये भी देखा गया है कि औलाद खुद निकाह की ख्वाहिश का इजहार कर देती है। पहले दूसरे रिश्ते में ही वो मान जाती है, रजामंद भी हो जाती है, या खुद एक दूसरे को लड़का लड़की पसंद कर चुके होते हैं, लेकिन वालिदैन की तलाश है कि ख़त्म ही नहीं होती। मानो इन्होंने औलाद नहीं बल्कि आसमानी हूरें और फरिश्ते पैदा कर दिए हों, जिनकी जोड़ियां इस दुनिया में मिल पाना नामुमकिन है। भले तंग आकर औलाद गलत कदम उठा दे, सलमान की जगह सुरेश इनके घर का दामाद बन जाए और रेशमा की जगह रश्मि बहू बनकर आ जाए, लेकिन इन्हें सीधी सादी शक्ल सूरत और सीधे सादे मुस्लिम घराने का रिश्ता हरगिज कबूल नहीं। ऐसे में गलती बच्चों की नहीं, वालिदैन की है। आज भी अगर सर्वे किया जाए तो हर रियासत के हर शहर की हर गली में ऐसे कई कुंवारे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जिनकी उम्रें 30 पार कर चुकी हैं और वालिदैन की बेजा जिद और लालच ने इनके चेहरे की चमक, ताजगी छीन ली है। रिश्ते करवाने वालों के पास भी अगर जाके देखा जाए तो 90% तस्वीरें ऐसे ही लड़के लड़कियों की हैं। ऐसे में ये बहक जाएं या चौरसिया जैसे खबीसों की साजिशों के शिकार बन जाएं तो हैरत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मोबाइल नामी फितना तो हर एक के हाथों में खुद वालिदैन ने दिया है। बच्चों की बेजा ख्वाहिशात पूरे करना वालिदैन ने जैसे अपने ऊपर फ़र्ज़ बना लिया है और इसमें हम सब शामिल हैं। उस पर तरबियत के नाम पे मॉडर्न एजुकेशन आवारागर्दी को फ़ख्र समझा जा रहा है। इसके लिए मज़ीद राहें हमवार की जा रही हैं और 25 से 30 साल की उम्रें गुजर जाने के बावजूद वालिदैन की ज़बान पर इस किस्म के अल्फाज आज भी सुनने को मिलेंगे कि अब भी कौन सी उम्र माँ बड़ी, अभी इन्हें छोटा बच्चा,
किसी ने भूल कर भी अगर कभी किसी गलती की तरफ इशारा कर दिया तो वालिदैन पूरी बात सुनने या तहकीक करने के बजाय बच्चों की हिमायत में खड़े होकर तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, उन्हें नमाजी, उन्हें तहज्जुद गुजार, उन्हें फलां फलां फलां। ऐसे में गलत कौन है, वालिदैन या माँ औलाद? खैर ये भी जाने दें, मान लेते हैं कि आपके बच्चे बहुत नेक, दीनदार, पारसा ही सही, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मुर्तद होने की बात तो बहुत दूर की है, वो तो उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। खैर सब कुछ मान लेते हैं, बावजूद वालिदैन होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के हाल और मुस्तकबिल दोनों का ख्याल रखें। अगर मेडिकली देखा जाए तो आज 30 से 35 साल की उम्र इंसान को तेजी से बुढ़ापे की तरफ ले जाती है। इस पे आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से 35 की उम्र में ही इंसान बीपी, शुगर, थायराइड जैसे अमराज में मुब्तला हो रहा है और आज का इंसान 60 साल जी ले तो गनीमत है। अगर सिर्फ निस्वानियत की बात की जाए तो 35 के बाद एक औरत के अंदर बच्चों को जन्म देने की क़ुव्वत कम होने लगती है। ऐसे ख़तरनाक दौर में करियर, दौलत जैसी आर्जी चीज़ों के पीछे भागकर हकीकी ज़िंदगी को फरामोश करना, औलाद को हकीकी खुशियों से महरूम रखना कहाँ की दानिशमंदी है। माना हमारे बच्चों के लिए तालीम, करियर बेहद ज़रूरी है, निकाह के लिए लड़का लड़की की रजामंदी भी अहम है, लेकिन एजुकेशन, करियर के नाम पर अपनी लालच, अपने मुफाद के लिए बिला वजह पसंद नापसंद के चक्कर में अपनी ही औलाद को बूढ़ा कर देना जहालत और उनके जानों पर जुल्म है, क्योंकि यहाँ पे किस्म से व्यापार चलता है। अगर बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी खुशियाँ तारीकी में गुम हो जाए तो ये दौलत, ये दिखावा, ये रियाकारी सब किस काम की? खुदारा यूँ अपनी ही औलाद के दुश्मन ना बने, ना ही जहन्नुम की कभी ना बुझने वाली आग उनका मुकद्दर बनाए। वैसे भी आज इस इर्तिदाद के तूफान से कोई घर नहीं बचा। बड़े से बड़े दीनदार, मालदार घरों के बच्चे मुर्तद हो चुके हैं। हफाज, उल्मा, मुफ्तियान के बच्चे इससे बच नहीं पाए। खुद कुरान हिफ्स कर चुकी बच्चियां भी इस दलदल में फंस चुकी हैं। इस पे आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या गरीब तबके की बच्चियों के हालात तो अल्लाह की पनाह। बावजूद मुस्लिम वालिदैन और मुस्लिम रहनुमाओं के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसे में बड़े ही दुख और अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि मोदी और आरएसएस बिलावजह ही बदनाम हैं, जबकि मुसलमान खुद अपनी और अपनी औलाद की जानों का दुश्मन बना है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर जितना कहें, जितना लिखें कम है। आखिर में तमाम वालिदैन से हमारी बस इतनी सी गुजारिश है कि औलाद से मोहब्बत अपनी जगह है। जी हाँ, औलाद से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन वक्त पे निकाह ना करवा कर निकाह जैसे पाकीज़ा और सादा अमल को मुश्किल बनाकर खुदारा अपने ही हाथों अपने ही बच्चों की जिंदगियां बर्बाद ना करें।